विषय ये है कि पिछले करीब 1 महीने से नाला सफाई का काम हुआ है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरे वार्ड में अगर किसी भी बच्चे या बुजुर्ग का हादसा होता है तो उसका जवाबदार सिर्फ और सिर्फ नगर पालिका और ये कमिश्नर होएगा। हेलो फ्रेंड्स, लाइफ इन भिवंडी में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद है भिवंडी के नाला पार इलाके में। वार्ड नंबर 14 लगता है, ये प्रभाग समिति 2 है। और हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए आ रहे हैं जाकिर मिर्ज़ा, जो यहाँ के एक्स कॉरपोरेटर है। पिछले 7 सालों से यहाँ के वो कॉरपोरेटर है। और इनका क्या मुद्दा है और ये किस लिए मीडिया को बुलाए हैं, चलिए इनसे ही जानते हैं। कि मेरे बुलाने पे आप लोग आए। विषय ये है कि पिछले करीब 1 महीने से नाला सफाई का काम हुआ है और हर साल नाला सफाई के बाद मेरा लेटर रहता है कमिश्नर को कि नाला सफाई के बाद जो चेंबर है गटर के, ये साल में एक बार खुलता है, उसके पहले ये खुलता नहीं है। तो कुछ चेंबर सड़ जाते हैं, कुछ टूट जाते हैं। और अभी जैसे कि आपने देखा कि पूरे वार्ड के अंदर मेरे 18 से 20 चेंबर पूरे नाले पे नहीं है। और ये नाला जो है बस्ती के बीचों बीच है। एक स्कूल पड़ता है रास्ते में और जो बस्ती है वहाँ से छोटे छोटे मासूम बच्चे आते जाते हैं। मैंने इससे पहले भी 2 बार कमिश्नर साहब को चैनल के माध्यम से दूसरे बताया हूँ, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरे वार्ड में अगर किसी भी बच्चे या बुजुर्ग का हादसा होता है तो उसका जवाबदार सिर्फ और सिर्फ नगर पालिका और ये कमिश्नर होएगा। इसके पहले बहुत सारे भिवंडी के जितने भी नगर सेवक है, लगभग हमारा आपस में क्या मतभेद है वो हमको मालूम है, लेकिन अगर कमिश्नर यही तरीके से रहा तो हम आपस में बैठ के कमिश्नर को हटाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। और जब तक के अभी 27-28 महीना हो गया हमको नगर पालिका बर्खास्त हुए, हर नगर सेवक का लगभग 10,000 रुपये मानधन रहता था। ये नगर पालिका में आज ये जमा है या ये नगर जो कमिश्नर साहब है इस पैसे को इन्होंने क्या किए, इसका भी कोई हिसाब नहीं है। कोई ऑफिस हमारी अभी वहाँ नहीं है, ना चेयरमैन की ऑफिस है, ना महापौर की ऑफिस है। इसका जो मानधन आता था पूरा इनके पास जमा है। नहीं, मानधन किसी का नहीं रुका है, लेकिन नगर पालिका जो बर्खास्त हुई 26-27 महीने से, तो ये पैसा तो जो भिवंडी का पैसा आता था, हम होने के बावजूद भी हर नगर सेवक अपने तरीके से काम। बिल्कुल बचने चाहिए। और उसके बाद भी जब काउंसिल थी तो हर नगर सेवक अपने तरीके से वार्ड में काम करता था। छोटे मोटे जो काम रहते थे चेंबर के, गटर के, नाली के, नगर सेवक किया करता था। लेकिन पिछले 26-27 महीनों से नगर पालिका भंग होने के बाद जो कमिश्नर आए आज वैद साहब, इन्होंने सिर्फ भिवंडी को लूटने का काम किया है। ये सिर्फ बदली कर रहे हैं। ये प्रभाग का वो प्रभाग में डाल दे। अभी प्रभाग नंबर 1 में शेख साहब थे, वहाँ से उठा के वर्लीकर को डाल दिए अभी ईद से पहले। तो इनका सिर्फ यही चला है, एक कर्मचारी की बदली कराओ। और भिवंडी के लिए इन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। कुर्बानी सेंटर का जहाँ तक मसला था, इन्होंने खासदार आमदार के साथ में बैठकर कमेंट किया था कि हमारे लोग पोटला उठाएंगे और सिलेंडर हाउस साफ करेंगे। लेकिन लगभग जितने भी सिलेंडर हाउस थे, अगर मस्जिद वालों ने किया है तो मस्जिद वालों ने अपनी जेब से खर्चा किया है। मेरा सिलेंडर हाउस जो है मैंने खुद पैसा दे के यहाँ पे पोटला उठाया हूँ। मेरे बाजू में एक सिलेंडर हाउस था जो मतलब सरदार के इसमें है, उसने खुद पैसा दे के उठाया है। वहाँ पे बिलाल मस्जिद है, बिलाल मस्जिद में वही हाल है। आगे साजिद का वार्ड है, वहाँ भी वही हाल है। इन्होंने अपने कमेंट पे आज तक ये पूरा नहीं उतरे। लेकिन जो हिसाब से बदली हो रही है, क्या वजह है बदली करने की? जब प्रभाग अधिकारी को 2 महीना हुआ है, उसको मालूमात लेते लेते 1 साल चला जाता है, उसको 2 महीने के बाद आप बदली कर दे हो, जबकि बारिश का मौसम है, आप प्रभाग अधिकारी बदली कर रहे हो, तो इसकी वजह क्या है? चेंबर के मसले में पैसे आते हैं। चेंबर के लिए हर साल जो है करोड़ लाखों रुपए का टेंडर निकाला जाता है, तो उसके बारे में आपको मालूमात है कि उसके बिना भी काम हो रहा है? जी बिल्कुल। ये जो टेंडर निकाला जाता है, जैसे जो प्रभाग इंजीनियर होता है, इसके इसमें ये काम दिया जाता है और प्रभाग इंजीनियर अपने हिसाब से चेंबर लगाता है। मेरे वार्ड में अगर अभी आपने सर्वे किया है, लगभग इतने ही इसमें 10 मीटर के अंदर या 20 मीटर के अंदर 20 चेंबर गायब है। यानी नाला सफाई के बाद 20 चेंबर टूटा है। ऐसे मेरे प्रभाग में और कई है जहाँ चेंबर नहीं है। जैसा आप जाएंगे
आगे जाओगे शफीक कंपाउंड जाएंगे, बापला कंपाउंड जाएंगे, ये नाला वहाँ से होता हो जाओ है, वहाँ भी चेंबर नहीं है। लेकिन ये बस्ती के बीचों बीच है। अगर यहाँ चेंबर नहीं लगा तो वहाँ तो पिछले 5 साल से ये आए भी नहीं चेंबर लगाने। सिर्फ टेंडर होता है और चेंबर वहीं लगता है, 1-2 चेंबर लगा के चले जाते हैं, या 10 लगाएंगे चेंबर, वो भी बस्ती में। बाकी आगे चेंबर कोई भी नहीं लगाता है। आगे आपकी क्या कार्रवाई? हमारा कहना ये है कि अगर कमिश्नर साहब ने इसके ऊपर कार्रवाई नहीं की और कोई हादसा होता है तो इसके अंदर हम कमिश्नर साहब को घेरने की पूरी कोशिश करेंगे। और ये जो क्लिप आपसे मैं बना रहा हूँ, ये क्लिप हम हमारे जो सीएम है महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे साहब, उन तक ये क्लिप पहुंचेंगी और उनको बताया जाएगा कि आपने जो कमिश्नर भेजा है ये कमिश्नर नहीं, ये राक्षस है जो भिवंडी को लूटने का काम कर रहा है। क्या आपके 10th और 12th का रिजल्ट आ चुका है? क्या आप अभी नर्सिंग पैरामेडिकल फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो? फिर चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स, जहां स्टूडेंट्स को पढ़ाई के साथ साथ भिवंडी के टॉप हॉस्पिटल में जॉब भी दिलाई जा रही है। डिप्लोमा और डिग्री कोर्सेज जैसे ANM, GNM, BSc नर्सिंग, BSc MLT, BSc रेडियोलॉजी, BSc ऑपरेशन थिएटर, फिजियोथेरेपी, इसी तरह से डॉक्टरेट कोर्सेज जैसे MBBS, BDS, BUMS, BHMS, BAMS के लिए भी एडमिशन कंसल्ट किए जाते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमसे कांटेक्ट करें।